देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपना अगला पड़ाव यानी अपनी सीरीज का अगला वीडियो होने वाला है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज डॉक्टर सुमन यादव के साथ। तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम आए हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अपने सवालों के द्वारा कि FIMT में प्लेसमेंट का क्या ट्रेंड रहा है, क्या पैकेज रही है बच्चों की, कितने बच्चों की प्लेसमेंट अभी तक हो चुकी है और प्लेसमेंट्स के लिए वो बच्चों की तैयारी किस प्रकार करवाते हैं। साथ ही साथ इंटर्नशिप से जुड़े सवाल जो किसी भी पेरेंट्स के दिमाग में हो सकता है, उनकी भी आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। विलंब नहीं करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, उनसे हम बात करते हैं, बात करके आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए दर्शकों, हम आ चुके हैं FIMT के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस पे, जहां पे हमारी मुलाकात डॉक्टर सुमन यादव से हुई है। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था, कई सवाल हैं पेरेंट्स के मन में जो हमारे चैनल के माध्यम से वो सवाल आते हैं कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट FIMT का कितना स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ बच्चे प्लेस हुए हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे काम कर रहे हैं, और इंटर्नशिप जो होती है जो कि IP के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अनिवार्य विषय है इंटर्नशिप का, वो इंटर्नशिप ये कहाँ कहाँ करवाते हैं, किन किन कंपनीज में करवाते हैं, बच्चों की स्टाइपेंड क्या होती है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो सारी चीजें आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सुमन मैम। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सुमन मैम, हम ये जानना चाहते हैं, इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि अभी IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स चल रहे हैं। जी सर। तो आए दिन हमारे चैनल पे ये क्वेरी आती है कि FIMT में अगर हम एडमिशन ले तो वहाँ का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, FIMT कैरियर काउंसलिंग सेल डेडिकेटली काम करता है एक गैप को फिल करने का जो कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में है। सो उस गैप को फिल करने के लिए जो हमारा काम होता है वो सबसे पहले होता है ट्रेनिंग, सेकंड होता है इंटर्नशिप, फिर होता है उसके साथ वर्कशॉप करवाना, सेमिनार करवाना, ताकि बच्चों को उसके तरह से बिल्ड हो जाए। जो हम लास्ट में बात कर रहे होते हैं कि प्लेसमेंट हो, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जो डेवलप करना है वो इन सब के थ्रू होती है। तो FIMT कैरियर काउंसलिंग से इसके लिए कंटिन्यूसली जब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से एडमिशन लेता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फर्स्ट डे वी आर वर्किंग ऑन इट। सो अब हम बात करते हैं, जैसे बच्चों की बात आती है कि सर मैम बच्चों को प्लेसमेंट मिलना है। प्लेसमेंट मिलने से पहले बच्चे को करना क्या है, सबसे जरूरी होता है कि बच्चे को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप करना है। तो उसके लिए हम करते हैं सर ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग में हमारा आ जाता है कि अब बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं, हमारे पास BCA का भी स्टूडेंट है, BCom ऑनर्स का भी स्टूडेंट्स है, BBA का भी स्टूडेंट्स है, लॉ का भी स्टूडेंट्स है। सो उसको उन हिसाब से जो उनकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको डेवलप करना है। सो उसके लिए हमारा टाइप है, हमने MOU साइन किया हुआ है और हम बच्चों को टाइम टू टाइम इसके सेशंस करवाते हैं, प्लस हम उनको वर्क एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारा पूरा वर्क 1 वीक का सेशन चलता है, जिसमें बच्चों को रिज्यूमे राइटिंग से लेकर बच्चों का उनको हाउ दे हैव टू बी प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए व्हाइल दे आर सिटिंग इन ग्रुप डिस्कशंस, व्हेन दे आर सॉल्विंग एनी केस स्टडीज। सो ये सारी चीज़ों के लिए हमारा पूरा वर्कशॉप चलता है, जिसमें हम ग्लोबल टैलेंट ट्रैक के साथ हमारा MOU है। सो उनकी पूरी एक टीम होती है, वो हमारे साथ आती है एंड दे सेट स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग दे प्रिपेयर करें। डॉक्टर यादव, हमारे जो दर्शक हैं वो उनके मन में इनफैक्ट ये सवाल हमेशा आता है और साथ ही साथ उन्होंने कई बार हमें मेल भी किया है और हमसे बात भी करी है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो कोर्स यहाँ कर रहे हैं उसमें प्लेसमेंट का होना ना होना, वो ये जानना चाहते हैं कि उसकी रेशियो क्या रहती है। मतलब अगर कोई बच्चा 3 साल का अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा है, चाहे वो BBA का हो चाहे BCom का हो, तो वो इस बात को कैसे सुनिश्चित करे कि उसका प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा। सर देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे पता है हमारे कॉलेज में सारे मोस्टली अंडर ग्रेजुएट का होता है। सो सबसे पहले हमारा होता है कि बच्चों की और उनके पेरेंट्स की कंसर्न ली जाए कि बच्चा आगे करना क्या चाहता है। अगर वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन में है तो देखिए उसके लिए प्लेसमेंट के लिए सीटिंग करवाना पॉसिबल नहीं। मगर जो बच्चे कह रहे हैं कि आई एम 100% लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग माई BBA, BCom, BCA, सो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही चीज़ है, कॉलेज उनको सारे प्लेटफॉर्म देगा, कॉलेज के अंदर कंपनीज आएंगी, सब कुछ होगा, बट स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कर रहा है 101% उसका प्लेसमेंट है, ये हमारे पास से शॉर्ट होगा। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि किन किन कंपनीज में
स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है और किन किन कंपनीज में उनकी इंटर्नशिप हुई है? यस सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप हमारे जो BBA, BCom, BCA और BGMC जो कोर्सेज हैं उनके लिए मैंडेटरी है। जी। 8 वीक का इंटर्नशिप आफ्टर देयर 4 सेमेस्टर ऑफ एग्जाम। ओके। सो 4 सेमेस्टर का एग्जाम उनका बच्चों का होता है जून में होगा। तो हम जून में जैसे एग्जाम से पहले ही हमारा अप्रैल और मई के अंदर हम कंपनीज को इनवाइट करते हैं कैंपस के अंदर, इंटर्नशिप ड्राइव करते हैं ताकि बच्चों का इंटर्नशिप उनके एग्जाम से पहले उनके हाथ में ऑफर लेटर हो और स्टूडेंट्स जैसे ही उनके एग्जाम हो रहा हो स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप के लिए हमारे पास कंपनीज कौन कौन सी आती हैं। तो सर हमारे पास इंटर्नशिप में जैसे विंसम एक्सप्रेस है, इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, CCI इंडिया है, कोल इंडियन ब्यूटी है। इसके अलावा हमारे पास बच्चे जैसे IBM ऑल्सॉफ्ट सॉल्यूशन हमारे साथ में जुड़ा हुआ है काफ़ी सालों से, सीवेंट है, लेडर इंडिया है, उसके लिए बात करते हैं, BCA के लिए बात करते हैं, तो क्यू स्पाइडर है, अनुदीप टेक है। इवन हमारे साथ में जो बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं वो वर्टिकल टेक्नोलॉजी है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं BGMC के स्टूडेंट, जी न्यूज़ के साथ में मेट्रो रेल न्यूज़ है, आपका हरिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वेब हेल्प है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज और इवन हमारे बच्चे NGOs के साथ भी काम कर रहे हैं जिसमें आसमान फाउंडेशन है, पहचान द स्ट्रीट स्कूल है। तो ऐसी बहुत सारे उनके कंपनीज हैं जो हमारे बच्चों को प्लेसमेंट इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है बिफोर देयर सेकेंड सेमेस्टर। दर्शकों, मैं जानता हूं आपके मन में ये सवाल हमेशा रही होगी कि अगर हमने एडमिशन लिया और अगर हमारा बच्चा प्रॉपर वे में 3 साल का या 5 साल का या 1 साल का 2 साल का जो भी प्रोग्राम है वो कर रहा है, तय समय पे अपना प्रोग्राम वो कंप्लीट कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट होने के बाद सैलरी पैकेज क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये आपके दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा चलता रहता है। तो उस सवाल का भी हम जवाब ले लेते हैं डॉक्टर यादव से। डॉक्टर यादव, सैलरी की क्या ट्रेंड रही है FIM? सैलरी के टाइम में हम सबसे पहले उससे पहले बात करते हैं कि बच्चे प्रोफाइल का देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे किस प्रोफाइल में, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। सो अगर बच्चे कह रहे हैं कि मुझे मैम सेल्स और मार्केटिंग में जाना है, तो सेल्स और मार्केटिंग के जो हमारे पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं वो स्टार्ट होता है 5 LP से लेकर 12 LP तक जाता है। और जो हमारा हाईएस्ट जो स्टूडेंट्स का मार्केटिंग में जो LP गया है वो 12 LP गया है बायजूस में। वेरी गुड। ओके, अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं मैम हम लोगों को अभी सेल्स या मार्केटिंग के प्रोफाइल्स में नहीं जाना है, सो दे वांट टू बैक एंड ऑपरेशंस में जाना है या कस्टमर केयर में जाना है या क्वालिटी एनालिस्ट के लिए जाना है या वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट पे जाते हैं। सो मोस्टली जो कंपनीज आती हैं तो हायरिंग के लिए आती है हमारी अमेजन, स्नैपडील, NIT, सीवेंट, गूगल की पार्टनर कंपनी वेको बाइनरी हमारे साथ आती है। उसी के अलावा हमारे साथ जो बच्चे वायरल पिच में गए हैं जी। और इस तरह की कंपनीज जो आती हैं, आपका एसेंचर आया है जी। और हमारा जी न्यूज़ में आता है, ये सब कंपनीज में जाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे बच्चों का होता है TCS हो गया, विप्रो हो गया, तो उसमें जो कंपनीज का जो स्टार्टिंग प्रोफाइल होता है, बिकॉज दिस कंपनीज हायरिंग स्टूडेंट एज ए फ्रेशर, तो वो उनको CTC कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे जो मिनिमम पैकेज होता है वो आपका 20 to 25 या 30K तक जाता है पर मंथ जी। मगर उसमें उनका होता है वो लॉकिंग पीरियड ऑफ टाइम रखते हैं 8 महीने का, 11 महीने का। जैसे ही स्टूडेंट उसको कंप्लीट करता है उनके ऑफर लेटर में लिखा होता है कि स्टूडेंट का जो पैकेज है वो 5 LP से ऊपर होता है। देखिए सज्जनों, आपने डॉक्टर यादव को सुना कि किस तरीके से एक फ्रेशर जब वो अपना पूरा 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो बिटवीन 20 से लेके 30,000 पर मंथ वो सैलरी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल और डिपेंडिंग कि वो किस कंपनी में प्लेसमेंट ले रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पिछले ही साल बायजू में एक स्टूडेंट को 12 लाख का पैकेज मिला था। आगे हम बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव से पूछते हैं कि डॉक्टर यादव आप हमें ये बताइए कि क्या आपने FIMT के कैंपस में कभी आपने जॉब फेयर या प्लेसमेंट फेयर करी है? ये सर अभी हमने इसी साल 16 अप्रैल 2024 को हमारा इंटर्नशिप का प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है जिसमें हमारे पास नियर 15+ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और हमारे 150+ स्टूडेंट्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सबका अपना जॉब किया। डॉक्टर यादव, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं जॉब ना करूँ, मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँ, मैं MBA करूँ, मैं MCA करूँ या मैं MJMC करूँ, तो क्या आप लोगों ने ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है जिसमें पेरेंट्स अगर चाहे तो अपने स्टूडेंट का बियॉन्ड क्लास आर्ट्स वो कोचिंग ले सकता है यहाँ पे?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की? सर देखिए, हमारा FIMT कैरियर काउंसलिंग सर इसके लिए डेडिकेटली काम करता है, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, सो दिल्ली NCR स्टूडेंट्स हैं, सो मोस्टली उनका जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो हायर एजुकेशन के होते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को गाइड करना, उनको काउंसिल करना, ये हमारा सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो उसमें हम बच्चों से पहले पूछते हैं कि आपको इंडिया में जाना है या फॉरेन MBA करना है। तो अगर बच्चा फॉरेन MBA करना चाहता है सो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी सेशंस होते हैं। अगर बच्चा कहता है कि हम लोगों को इंडिया में करना है, सो वी इन्वाइटेड द एलुमनाइज की हैं, और हम एक्सपर्ट्स को भी इन्वाइट करते हैं जो आपके IIM से भी होते हैं, XLI से भी हमने इन्वाइट किया, एंड लखनऊ से भी हमने इन्वाइट किया बच्चों को। वो बच्चों को गाइड करते हैं हाउ दे हैव टू बी प्रिपेयर फॉर देयर कैट एग्ज़ाम हो गया, आपके जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं क्लैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। इवन जो हमारे बच्चे BCQs होते हैं वो MCAT के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको टाइम टू टाइम गाइड किया जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरह के उनकी क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कितनी परसेंटाइल उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से B स्कूल्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अप्रोच कर सकते हैं, और इतना परसेंटाइल अगर वो अपना मेंटेन करके जाते हैं तो उनको मिल जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग सेशन हमारे बच्चों के चलते होते हैं, बल्कि हम बच्चों को टाइम से गाइड भी करते हैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं अगर अभी बच्चा 24 में पास आउट हो रहा है और उसको 24 में एडमिशन्स लेना है, तो उसने कैट का एग्ज़ाम या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें 23 में ही एडमिशन में कंप्लीट कर दोगे। सो इसके लिए प्रॉपर बच्चों को गाइड किया जाता है। अगर बच्चा उसके लिए कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन उससे 1 साल पहले स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये हम बच्चों को जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, फ्रॉम द डे 1 वी और FIMT कैरियर काउंसलिंग सेल वर्क होगी। डॉक्टर यादव, अभी आपने जिक्र किया हायर एजुकेशन का, तो क्या FIMT की टाइप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ भी है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए? यस सर, वी हैव अ टाई अप विद सिनर्जी यूनिवर्सिटी रशिया, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हमारा जी। तो वो बच्चे वहाँ पे गए हैं। तो उसमें अभी बच्चे जा चुके हैं? यस सर, हमारा एक बैच है जो 10 से 12 स्टूडेंट्स का, वो अभी प्लान है। Okay. तो होपफुली आपका नेक्स्ट मंथ तक चलेगा। ऑलराइट। और इसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को मैं लास्ट 10 ईयर से हैंडल कर रही हूँ। तो Okay. मेरा सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और जितने लोग देख रहे हैं उनके साथ ही है। FIMT कैरियर काउंसलिंग सेल आपको इंश्योर करता है कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आपको सभी कंपनीज मिलेंगी। सिर्फ बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना पार्टिसिपेशन दें। आप अपना पार्टिसिपेशन देंगे, आप 100% आपको कंपनी मिलेंगे। और दूसरा, अगर बच्चा प्लेसमेंट देख रहा है, कैंपस से प्लेसमेंट लेना बहुत ईजी होता है इन कंपैरेटिव ऑफ आप इंडिविजुअली जाके ऑफिस टू ऑफिस अपना सर्च करते हो। सो आप जब अगर आपका मोटिव है कि यार मुझे BBA BCom BCA आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट लेनी है, सो आप डेडिकेशन के साथ में अपना प्लेसमेंट आप फर्स्ट डे से अपने इंटरव्यू, क्योंकि मेरा बच्चों से एक ही होता है कि बच्चा कहता है कि मैम मेरे को अमेजोन आई उसी दिन अप्लाई करूँगा, मगर जिस दिन अमेजोन आई उस दिन उसके साथ में और भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता। उसके लिए वो जिस दिन से आपका प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो गया, वो उस दिन से अप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो इतना ज़्यादा अपने आप को शार्पन कर चुका होता है कि जिस दिन उसको अपनी ड्रीम कंपनी मिलती है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो उसको क्रैक कर लेता है। तो बच्चों से होता है अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो और आप सोच रहे हो, सो प्लीज़ अपना 101% पार्टिसिपेशन दीजिए, आपका प्लेसमेंट 101%। देवियों सज्जनों, आपने देख लिया किस तरीके से डॉक्टर यादव जो हमारे साथ अभी बनी हुई थी, उन्होंने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में एक एक सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई स्टूडेंट डेडिकेटेडली प्लेसमेंट में जाना चाहता है तो उसको डे 1 से प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि उसको उसकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सके। डॉक्टर यादव से हमने सवाल किए सैलरी से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड, जिनके जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने पैकेज बताया, किस कंपनी में कितने पैकेज पे बच्चों की यहाँ जॉब लगी है, वो सारी चीज़ उन्होंने बताई। साथ ही हमने एक और सवाल किया उन्होंने उनसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से सुना था कि FIMT का न केवल काठमांडू स्कूल ऑफ लॉ बल्कि सिनर्जी यूनिवर्सिटी जो कि रशिया बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जिनके अपने ब्रांचेस दुबई में भी है, उनके साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया और एक बैच तैयार है समर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारे सवालों को जवाब दिए। हम डॉक्टर यादव को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। और धन्यवाद देते देते हम इस वीडियो को आज यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपके मन में जो भी सवाल थे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट से रिलेटेड, उन सवालों के जवाब आपको अब मिल गए होंगे। मैं अब ये मान के चलता हूं कि आप निश्चिंत हो गए हों, और निश्चिंत हो गए हैं अगर तो आप कॉलेज विजिट कीजिए,
और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया, डॉक्टर यादव यहाँ 9 to 5 रहती हैं, आप उनसे आके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार वीडियो पे दीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, सवाल आपके जो भी हो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें भेजिए, हम उन सवालों के जवाब देते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। सोसाइटीज, क्लब्स, एंटरटेनमेंट, बच्चों का अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करना, वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम मिस दीपिका कुमारी हैं, जो कि यहाँ पे क्लब्स एंड सोसाइटी को देखते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। हम उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में और वो वीडियो भी हम आपके समक्ष लेके आएंगे। आज इसी वक्त हमें आपको नमस्कार करते हैं और अगले वीडियो का आप इंतजार करें। थैंक यू सो मच।